अब देखिए वो न्यायालय का मामला है, उस पर हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको न्यायालय पे भरोसा है कि उनके हक में फैसला उनको न्याय जरूर मिलेगा। और सब देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो महागठबंधन है हम लोग पूरे तरीके से एकजुट हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ महीनों पहले कहा था कि बजट सत्र यानी बिहार के बजट सत्र के बाद मैं देश का दौरा करूंगा। उन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बिहार दौरे पर थे और जिसके बाद उन्होंने बिहार दौरे में ही ये ऐलान किया था और कहा था कि बजट सत्र के बाद मैं देश का दौरा करूंगा, मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा। और इतना ही नहीं, विपक्षी एकजुटता के कयास में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे रहते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं, लगातार विपक्ष के लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे में आपको बताया कि जब मंत्री तेज प्रताप से ये सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अब ये क्या मामला है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही बताएंगे। विपक्ष कितना एकजुट है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन महागठबंधन एकजुट है। महागठबंधन में कहीं कोई रार नहीं है, कहीं कोई फाड़ नहीं है और महागठबंधन एक साथ रह करके बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश यात्रा को लेकर के जब मंत्री तेज प्रताप से सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं। और इतना ही नहीं, वो इन दिनों जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा गहराया हुआ है। तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ होती है, मीसा भारती से ईडी की पूछताछ होती है। इस पर भी तेज प्रताप यादव वो बोलते हैं और कहते हैं कि ये तो न्यायालय का मामला है और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमें न्याय जरूर दिलाएगी। हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम डरते क्यों हैं। तो देखिए, दो मुद्दों पर जो है तेज प्रताप यादव अपनी बयान देते हैं। पहले वो सीबीआई और ईडी के शिकंजे पर बोलते हैं, कहते हैं कि न्यायालय का मुद्दा है, न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इस पर कुछ नहीं, ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, देश यात्रा को लेकर के, विपक्षी एकजुटता को लेकर के, विधानसभा, दरअसल साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे लेकर के जो है तेज प्रताप यादव बयान देते हैं और कहते हैं कि ये महागठबंधन एकजुट है। विपक्ष एकजुट है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन महागठबंधन जो है वो एकजुट है और हम 2025 में 40 में से 40 सीट लाएंगे और हम जीतेंगे। तो देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव को लेकर के क्या बातें कह रहे हैं। नीतीश कुमार के जो यात्रा है, यानी नीतीश कुमार ने जो कहा था कि वो देश यात्रा में निकलेंगे, उसे लेकर के क्या बातें करें। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव 3 अप्रैल को एमके स्टालिन के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इसे भी लेकर के तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। अब देखिए वो न्यायालय का मामला है, उस पर हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको न्यायालय पे भरोसा है कि उनके हक में फैसला उनको न्याय जरूर मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार बजट सत्र के बाद पूरा दिल्ली घूमेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे। तेजस्वी जी भी 3 तारीख को इनके स्टालिन के प्रोग्राम में जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि विपक्ष को एकजुट करना आसान रहेगा? और सब देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो महागठबंधन है हम लोग पूरे तरीके से एकजुट हैं। एकजुट हो करके हम लोग सब अपना लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्र का लड़ाई को लड़ना है, केंद्र में झंडा लहराना है, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। मेहनत हम लोग कर भी रहे हैं, पीछे नहीं भागते हम लोग। 40 में से कितनी सीट महागठबंधन को आ सकती है? अब अभी हम कैसे बता दें कितना बिहार में जब जिस तरीके से सत्ता में भाजपा का जिस तरीके से हम लोगों ने, बिहार की जनता ने धूल चटाया, उसी तरीके से चटाएगी जनता। हर दौरे पर जा रहा है, कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं पूरा एकदम। वो कितने भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं, लेकिन उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में जिनका दाल गलना था वो गल चुका है, महागठबंधन का दाल। और महागठबंधन का सरकार है और आगे भी महागठबंधन का सरकार है। अमित शाह बहुत बार आए हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो जो पूर्णिया में जिस तरीके के जो महागठबंधन की इंटैक्ट जो रैली हुई थी, उससे पूरा घबराहट में आ गए थे। उस समय यूँ आए हुए थे, अपना प्रोग्राम लगा दिए। तो उनका बिहार में आने से कोई खास कुछ होने वाला है। 6 महीने में 5वीं बार वो आ रहे हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, बिहार पे ही खास नजर है उनकी। वो हजारों बार आए, उनके आने से कोई फायदा नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा जा रहा है सम्राट अशोक की जयंती में वो शामिल होंगे, खास जाति को उतारने की तैयारी कर रहे हैं।
उन लोग का वही काम है, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, केवल उन लोग का वही काम है। जी, एक सवाल है सर कौन कि जाति है क्या है नहीं है सब एक है।